राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आज आपके लिए संधि विच्छेद टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम इसमें संधि विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। संधि की परिभाषा। दो वर्णों के परस्पर संयोग से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहा जाता है। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके संयोग से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहा जाता है? संधि। संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। संधि शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। देखिए, सम प्लस संधि, ये आपस में जब मिले तो कौन सा शब्द बना? संधि। और इसका जो अर्थ होता है समान रूप से धारण करना। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण, आदि का अर्थ है प्रारंभिक जो वर्ण है, दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है उसका मेल होता है। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को पुनः मूल अवस्था में ले जाने को संधि विच्छेद कहा जाता है। संधि के नियमों के द्वारा जो हमें वर्ण प्राप्त होता है, यदि हम फिर से उस वर्ण को उसके मूल अवस्था में लाना चाहते हैं तो इसे कहा जाता है संधि विच्छेद। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। इस वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे और इससे जो अगली जो वीडियो है पार्ट 2 है इसका, उसमें हम व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहा जाता है? जब दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। जब कोई भी दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनसे जो भी विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जैसा कि ये अपने नाम से ही हमें बता रहा है, इसमें किनका मेल होगा? इसमें कोई भी दो स्वरों का मेल होता है। पहला जो संधि है हमारे पास स्वर संधि, वो है दीर्घ स्वर संधि। दो समान वर्णों ह्रस्व एवं दीर्घ जब आपस में मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? दीर्घ संधि कहा जाता है। या फिर जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आते हैं तो दोनों मिलाकर क्या करते हैं? दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। यहाँ पर ये दीर्घ स्वर यानी कि इसमें आ, ई और उ होना चाहिए। जब इनके बाद अ ई उ के बाद आ, ई और उ आए तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनते हैं? दीर्घ स्वर यानी कि आ, ई और उ में ही बदल जाते हैं। समान वर्णों को समझने के लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं तो हम उन्हें देखेंगे। देखिए, जैसे ह्रस्व अ है और ये भी ह्रस्व स्वर है, तो जब आपस में ह्रस्व स्वर दोनों मिले तो किसका यहाँ पर निर्माण हुआ? एक दीर्घ स्वर का निर्माण हुआ। आ जो कि एक दीर्घ स्वर है और अ क्या है? एक ह्रस्व स्वर है। जैसे वीर प्लस अंगना यहाँ पर उदाहरण है, तो वीर का जो अंतिम स्वर है वो क्या है? अ है और अंगना का जो प्रारंभिक स्वर है वो भी क्या है? अ। तो जब अ प्लस अ आपस में मिले तो यहाँ पर देखिए वीरांगना, यानी कि यहाँ पर अ प्लस अ का जब मेल हुआ, संधि हुई, तो आ का यहाँ पर निर्माण हुआ। आ दीर्घ स्वर संधि हमें यहाँ पर प्राप्त हुई। इसी प्रकार से यहाँ पर हम और उदाहरण भी देखेंगे। जैसे धन प्लस अर्थी है, इसमें भी धन का जो अंतिम स्वर है वो अ है और अर्थी का जो प्रारंभिक स्वर है वो भी क्या है? अ। यानी कि दो स्वर जब आपस में मिले और अ प्लस अ आपस में मिले, ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर जब आपस में मिले तो यहाँ पर धनार्थी अर्थात आ, और आ क्या है? एक दीर्घ स्वर है।
तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से मत प्लस अनुसार में भी मत का जो अंतिम स्वर है वो अ है और अनुसार का जो प्रारंभिक स्वर है वो भी अ है। तो ये दोनों जब मिले आपस में तो क्या बना? आ, जो कि एक दीर्घ स्वर है। और दीर्घ स्वर संधि हमें यहाँ पर देखने को मिली मत प्लस अनुसार बराबर मतानुसार। अभी हमने अ प्लस अ देखा। अब यहाँ पर देखिए आ धन आ बराबर आ, ये दोनों ही, ये भी दीर्घ स्वर है और ये भी दीर्घ स्वर है। तो जब दोनों ही दीर्घ स्वर आपस में मिले तो एक क्या हुआ? नए दीर्घ स्वर का निर्माण हुआ। यहाँ पर आ भी क्या है? एक दीर्घ स्वर है। तो विद्या धन आलय, विद्या का जो अंतिम स्वर है वो आ है और आलय का जो प्रारंभिक स्वर है वो भी आ है। तो ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं विद्यालय। तो विद्यालय देखिए आ प्लस आ जब मिले तो आ दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर प्रयोग में हुई है। अगला देखिए, इसी तरह से देखिए वार्तालाप में देखिए कैसे ये संधि विच्छेद हुआ है। वार्ता प्लस आलाप बराबर क्या बना? वार्तालाप। और दूसरा उदाहरण देखिए महाधन आत्मा बराबर महात्मा। अगला देखिए, जब ई यानी कि एक ह्रस्व स्वर है और ई यानी कि एक ह्रस्व स्वर है, जब दो ये ह्रस्व स्वर आपस में मिले तो एक ई यानी कि दीर्घ स्वर यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ। इसी तरह से अति प्लस इव बराबर अतियु। अति का जो अंतिम स्वर है वो ई ह्रस्व स्वर है और इव का जो प्रारंभिक स्वर है वो ई यानी कि ह्रस्व स्वर। और जब ये दोनों ह्रस्व स्वर आपस में मिले, संधि हुई इनमें, तो ये किस में बदल गए? ये बदल गए एक दीर्घ स्वर में बदल गए। तो अतियु में हमें क्या देखने को मिला? ये है एक दीर्घ स्वर संधि। इसी तरह से कपि धन इंद्र बराबर आपस में जब इनका संधि हुई तो क्या बना? ये कपींद्र। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। अगला एक उदाहरण इसका और देख लेते हैं हम। मुनि धन इंद्र बराबर क्या बना? यहाँ पर मुनीन्द्र, जिसमें कि मुनि का जो अंतिम स्वर है वो एक ह्रस्व स्वर है और इंद्र का भी एक जो प्रारंभिक स्वर है वो क्या है? एक ह्रस्व स्वर है। तो जब दो ह्रस्व स्वर आपस में मिले तो एक दीर्घ स्वर का निर्माण यहाँ पर हुआ और मुनीन्द्र में क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। अगला देखिए, जब दो दीर्घ यानी कि ई क्या है? एक ये दीर्घ स्वर है और जो दूसरा ई है वो भी दीर्घ स्वर है। तो जब दो दीर्घ स्वर आपस में मिले तो इन्होंने क्या बनाया? एक दीर्घ स्वर यहाँ पर बनाया है। और इसी तरह से रजनी में देखिए अंतिम स्वर, रजनी का जो अंतिम स्वर है वो क्या है? एक दीर्घ स्वर है और ईश का जो प्रारंभिक स्वर है वो भी एक दीर्घ स्वर है। तो जब ये दो दीर्घ आपस में मिले तो इन्होंने बनाया रजनीश, अर्थात यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से मही प्लस ईश बराबर क्या बना? यहाँ पर महिष। नारी प्लस ईश्वर बराबर नारीश्वर। तो इन सब में क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। अगला देखिए, उ जो कि एक ह्रस्व स्वर है और उ ये भी एक ह्रस्व स्वर है। तो जब दो ह्रस्व स्वर आपस में मिले तो यहाँ पर ये देखिए ये दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे। जब दो ह्रस्व स्वर यानी कि उ और उ आपस में मिलेंगे तो एक दीर्घ स्वर यहाँ पर ये बनाएंगे। जैसे विधु धन उदय, विधु में जो अंतिम स्वर है वो क्या है? एक ह्रस्व स्वर है उ और उदय का जो प्रारंभिक स्वर है वो भी क्या है? एक ह्रस्व स्वर है अर्थात उ है। तो जब ये आपस में इनकी संधि हुई तो क्या बना? विधुदय, अर्थात इसमें क्या हुआ? दीर्घ स्वर संधि का मेल हुआ है। ये देखिए, और इसका जो अगला उदाहरण देखिए, लघु धन उतर बराबर लघुत्तर, गुरु धन उपदेश बराबर गुरुपदेश। तो इन सब में दीर्घ स्वर संधि हमें देखने को मिलती है। अगला देखिए उदाहरण, इसमें एक दीर्घ स्वर है और दूसरा क्या है? इसमें एक ह्रस्व स्वर है। तो जब
एक दीर्घ स्वर और एक ह्रस्व स्वर आपस में मिलता है तो ये किसका निर्माण करता है? ये दीर्घ स्वर का ही निर्माण करता है। जैसे वधू धन उत्सव, वधू का जो अंतिम स्वर है वो क्या है? एक दीर्घ स्वर है यानी कि ऊ। और उत्सव का जो प्रारंभिक स्वर है वो भी क्या है? एक ह्रस्व स्वर है। तो जब ये दोनों आपस में इनकी संधि हुई तो हमें क्या प्राप्त हुआ? एक दीर्घ स्वर यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो जब ये वधू और उत्सव आपस में मिले यानी कि इनकी संधि हुई तो क्या शब्द बना? वधूत्सव। और भूधन उद्धार में भी देखिए बड़ा ऊ और छोटे ऊ का मेल हो रहा है यानी कि दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर का मेल हो रहा है तो ये बना भूधार, अर्थात इसमें भी क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। अगला देखिए, हमने दीर्घ स्वर को अभी देखा। दूसरी जो हमारे पास संधि है वो है गुण संधि। गुण संधि देखिए, यदि अ और आ के बाद, इन दोनों के बाद यदि इ या ई, उ या ऊ, री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्या बन जाता है? क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। ए ओ अ ए ओ वर्णों को क्या कहा जाता है? गुण वर्ण भी कहा जाता है। यहाँ पर इनके हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे अ प्लस ई बराबर ए, जैसे उप धन इंद्र, इसमें देखिए मात्रा किसमें बदल रही है? उप में जो अंतिम स्वर है वो क्या है? अ है और इंद्र का जो प्रारंभिक स्वर है वो क्या है? ई है। तो ये देखिए किसमें ये बदल गया? उप धन इंद्र बराबर उपेंद्र। किसमें बदला ये? उपेंद्र। अ प्लस ई बराबर ए में ये यहाँ पर हमें देखने को मिला है। और सुर धन इंद्र, इसमें भी जो अंतिम जो स्वर है, सुर में अ है और इंद्र का जो पहला स्वर है वो है ई। तो अ प्लस ई बराबर हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? ए, यानी कि सुरेंद्र। तीसरा है सत्य धन इंद्र। सत्य का जो अंतिम स्वर है वो भी अ है और इंद्र का जो प्रारंभिक स्वर है वो ई है। तो जब इन दोनों का संधि हुई तो यहाँ पर सत्येंद्र हमें शब्द मिला तो इसमें क्या है? गुण संधि है। अगला देखिए, अगर हम अ का मेल ई से करते हैं तो फिर भी हमें ए जो स्वर है वो ही प्राप्त होता है। नर धन ईश बराबर नरेश, गण धन ईश बराबर गणेश, परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर। इन सभी में क्या है? गुण संधि। अगर हम अ का मेल यहाँ पर ई से होता है फिर भी हमारा जो संधि होती है वो क्या है? ए में बदलती है। और अगर अ का मेल दीर्घ स्वर से होता है तो फिर भी हमारे क्या मिलता है? ए। जब आ प्लस ई ये आपस में इनकी संधि होती है तो फिर भी क्या है? ए में ये बदल जाती है मात्रा। जैसे रमा धन ईश, रमा का जो अंतिम स्वर है वो देखिए आ है और ईश का जो प्रारंभिक स्वर है वो ई है। तो जब आ और ई का जब मेल होता है तो ये मात्रा किस में बदल जाती है? ए में, यानी कि रमा धन ईश बराबर रमेश में ये परिवर्तित हो जाएगा। और महाधन ईश जब आपस में मिलेंगे, आ प्लस ई आपस में मिलेंगे तो ये किसमें? महेश, यानी कि ए की मात्रा में ये बदल जाएंगे। तो यहाँ पर भी गुण संधि है। अगला देखिए, जब अ और उ आपस में मिलते हैं तो ये मात्रा किस में बदलती है? ओ में। यहाँ पर उदाहरण हम देखेंगे। पर धन उपकार बराबर क्या बनाइए? परोपकार। देखिए पर का जो अंतिम स्वर है वो अ है और उपकार का जो प्रारंभिक स्वर है वो उ है। और जब इन दोनों का मेल हुआ तो हमें कौन सी मात्रा यहाँ पर प्राप्त हो रही है? ओ की। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? गुण संधि। पर धन उपकार बराबर परोपकार। इसी तरह से देखिए, हित धन उपदेश बराबर हितोपदेश। इसमें भी अ और उ जब मिलते हैं तो ओ
हमें यहाँ पर मात्रा प्राप्त होती है हितोपदेश, और यहाँ पर भी गुण संधि है। इसी तरह से देखिए अ प्लस उ बराबर ओ, इसमें भी देखिए जैसे हमें अ प्लस ह्रस्व का उ करने में ओ प्राप्त हो रहा था, इसी तरह से अ में जब हम दीर्घ स्वर को मिलाते हैं फिर भी हमें ओ की मात्रा ही प्राप्त होगी। जैसे नव धन ऊढ़ा है ना, तो यहाँ पर देखिए नव का जो अंतिम स्वर है वो अ है और ऊढ़ा का जो प्रारंभिक स्वर है वो दीर्घ का स्वर है यानी कि ऊ। तो ये जो हमें प्राप्त हुई यहाँ पर मात्रा नवोढ़ा यानी कि ओ की मात्रा, और यहाँ पर भी क्या है एक गुण संधि। दूसरा उदाहरण देखिए समुद्रधर उर्मी, समुद्र में देखिए अंतिम स्वर इसमें अ है और ऊर्मी में क्या है प्रारंभिक स्वर ऊर्मी का दीर्घ स्वर है ऊ। तो हमें इसमें देखिए समुद्रोमी हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इसमें देखिए ओ की मात्रा हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है, तो ये भी क्या है एक गुण संधि का ही उदाहरण है। अगला देखिए आ और ऊ का जब मेल होता है फिर भी हमें क्या है ये ओ की मात्रा ही प्राप्त होगी। तो देखिए जैसे महाधन उत्सव, महा का जो अंतिम स्वर है वो है आ और उत्सव का जो प्रारंभिक स्वर है वो ऊ। तो आ प्लस ऊ में जब संधि होती है तो हमें कौन सी मात्रा इसमें प्राप्त हुई है ओ की। तो महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। इसी तरह से देखिए महाधन उदधि बराबर महोदधि, गंगाधन उदक बराबर गंगोदक। तो देखिए यहाँ पर इन तीनों में गुण संधि हमें देखने को मिल रही है। अगला उदाहरण देखिए जब आ का मेल ऊ से, यानी कि दोनों ही क्या है दीर्घ स्वर हैं, ये दोनों ही क्या है दीर्घ स्वर हैं, तो जब ये आपस में मिले तो हमें कौन सी मात्रा इसमें प्राप्त हुई ओ की। और यहाँ पे देखिए उदाहरण गंगा धन ऊर्मी, तो ये क्या बना गंगोर्मी। गंगा का जो अंतिम स्वर है वो आ है और ऊर्मी का जो प्रारंभिक स्वर है वो क्या है ऊ, यानी कि दीर्घ स्वर है। ये दीर्घ स्वर जब आपस में मिले तो फिर भी हमें क्या है ओ की ही मात्रा यहाँ पर प्राप्त होती है। तो ये शब्द जब आपस में मिले तो क्या बना गंगोर्मी। इसी तरह से महाधन ऊष्मा जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा महोष्मा। तो ये दोनों भी क्या है गुण संधि के ही उदाहरण हैं। अब देखिए आ प्लस री की जब हम मात्रा इसमें मिलती है तो क्या हमें प्राप्त होता है अर। आ प्लस री बराबर अर। जैसे राज प्लस ऋषि, तो हमें देखिए राज का जो अंतिम, इसका राजा होना चाहिए राजा प्लस ऋषि। तो राजा का जो अंतिम स्वर है वो क्या है आ है और ऋषि का जो प्रारंभिक जो ऋषि की जो स्वर है वो क्या है री। तो जब इन दोनों का जब मेल हुआ संधि हुई तो ये किसमें अर में चेंज हो गया, अर में बदल गई इसकी मात्रा, अर्थात राज प्लस ऋषि। जो ये र है ये रेफ में ये चले जाता है, रेफ में हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से महाधन ऋषि बराबर क्या बना यहाँ पर महर्षि। अगला है वृद्धि संधि। तीसरे नंबर की जो संधि है वो है वृद्धि संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद ए या आई अथवा ओ या औ आए तो दोनों के परस्पर मेल से क्रमशः ए या आई का ए से आई से तथा ओ या औ का औ हो जाता है। इसे हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे। अ प्लस ए बराबर आई, अ प्लस ए जो मिलता है आपस में वो किसका निर्माण करता है आई का। जैसे एक प्लस एक, यानी कि एक का जो अंतिम स्वर है वो देखिए अ है
और एक का जो प्रारंभिक स्वर है वो क्या है, ए। तो जब इन दोनों का आपस में संधि हुई तो क्या बना हमारे पास, आई की हमें मात्रा प्राप्त होती है, तो एक एक। वित धन एषणा, ये आपस में मिले तो क्या बना, वितैषणा। लोक धन एषणा, ये आपस में जब हमने इनकी संधि करी तो लोकेषणा। और इसमें भी क्या है, वृद्धि संधि। अगला उदाहरण देखिए, अ प्लस आई बराबर किसका निर्माण किया यहाँ पर, आई का। तो धन धन ऐश्वर्य, यहाँ पर क्या शब्द बनेगा, धनैश्वर्य। मत धन ऐक के बराबर मतैक्य। देखिए वृद्धि संधि में आप हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें दो मात्राओं का प्रयोग होता है। अगला देखिए, अ प्लस ओ जब आपस में मिले तो क्या बनेगा, औ। तो परम धन ओजस्वी, हम इस उदाहरण को देखेंगे यहाँ पर। तो परम का जो अंतिम स्वर है वो अ है और ओजस्वी का जो प्रारंभिक स्वर है वो क्या है, ओ। तो अ प्लस ओ बराबर क्या बना, औ की हमें यहाँ पर मात्रा प्राप्त होती है। तो ये किस में बदला, परमोजस्वी। अगला उदाहरण देखिए, अ प्लस औ बराबर औ। परम धन औषध बराबर परमौषध। देव प्लस औदार्य बराबर देवोदार्य। परम धन औदार्य बराबर परमोदार्य। तो इस सब में देखिए जो अंतिम स्वर है वो अ है और जो इसमें जो प्रारंभिक स्वर है दूसरे शब्द का वो है औ। तो अ प्लस औ बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें, औ। तो इसमें भी क्या है, वृद्धि संधि। मैंने बताया अभी कि वृद्धि संधि में दो मात्राएं हमें इसमें ये इस तरह से प्राप्त होती हैं। अगला उदाहरण देखिए, आ प्लस औ बराबर औ। तो महाधन औदार्य बराबर महोदार्य। महाधन औषध बराबर महौषध। महाधन औषधि बराबर महौषधि। तो ये सब क्या है, वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। अगला देखिए, यण संधि। यण संधि में यदि ई, उ, ऊ और री के बाद अलग स्वर आए तो ई और ई का किस में बदल जाते हैं, ये य, और ऊ का व तथा री का र हो जाता है। जैसे हम इन्हें उदाहरण से देखेंगे, ई प्लस अ बराबर य में बदलेगा। जैसे यदि धन अपि, यदि का अंतिम स्वर देखिए आप ई है और इसका जो पहला अपि का जो पहला है वो अ है। तो ये हमें यहाँ पर क्या शब्द मिला है, यदि धन अपि बराबर यद्यपि। अति धन अल्प में देखिए, अति में ई है और अल्प का पहला जो स्वर है वो अ है। तो ई प्लस अ बराबर क्या मिला हमें, य, अत्यल्प। ये शब्द यहाँ पर मिलकर इनका बना हुआ है। अति धन अधिक में देखिए, ई प्लस अ ये जब आपस में मिले तो क्या बना, अत्यधिक। और ये भी काहे के उदाहरण हैं, ये यण संधि के। अगला देखिए, ई धन आ बराबर या। जब इति धन आदि ये शब्द आपस में मिले, संधि हुई तो क्या शब्द बना, इत्यादि। परिधन आवरण जब आपस में मिले तो क्या बना, पर्यावरण। अतिधन आचार बराबर अत्याचार। आप यण संधि में एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें अधिकांश क्या होता है, य और व में कोई भी आधा अक्षर इसमें मिलता है, आधा अक्षर हमें देखने को मिलता है। जैसे देखिए यण संधि का उदाहरण है इत्यादि, य है इसमें क्या है, आधा तो लगा हुआ है।
पर्यावरण में देखिए य में आधा अक्षर यानी कि र इसमें लगा हुआ है। अत्याचार में भी य में क्या है, आधा तो जुड़ा हुआ है। तो ये यण संधि की पहचान करने का एक तरीका है कि यण संधि में य और व में अधिकांश जो अक्षर होते हैं वो आधे प्रयोग किए जाते हैं। अगला उदाहरण देखिए आप यण संधि का, ई प्लस आ बराबर या, तो जैसे सखी प्लस आगमन बराबर सख्यागमन। इसमें भी देखिए य है और य में आधा अक्षर ख आया है, तो यहाँ पर यण संधि है ये। देवी प्लस आगमन, इसमें दैव्यागमन, तो देखिए य में क्या है, आधा अक्षर वो आया है यहाँ पर, ये भी क्या है, यण संधि का ही उदाहरण है। नदी धन आगमन, नद्यागम, तो इसमें भी देखिए य का प्रयोग हुआ है। ये सब क्या हैं, यण संधि के ही उदाहरण हैं। अगला देखिए ई धन उ बराबर यू, तो देखिए इसमें अति धन उत्तम बराबर अत्युत्तम। इसमें भी य में आधा अक्षर त का प्रयोग हुआ है। प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार, इसमें भी य में आधा अक्षर त का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर भी यण संधि है। यण संधि की पहचान करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि इसमें य और व जो होते हैं वर्ण, उसमें आधा अक्षर जरूर हमें देखने को मिलता है। ई और ऊ जब मिलते हैं तो ये यू का निर्माण करते हैं, जैसे नि धन ऊन बराबर न्यून। इसमें भी य में देखिए आधा न जुड़ा हुआ है, तो ये यण संधि का ही उदाहरण है। अब ई से य के अन्य उदाहरण देखिए, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, इसमें भी देखिए यण संधि है। य में क्या है, आधा अक्षर त जुड़ा हुआ है। देवी प्लस ऐश्वर्य बराबर दैव्येश्वर, तो इसमें भी देखिए य में क्या है, आधा व जुड़ा हुआ है। अधिधन ऐषणा बराबर अध्येषणा, इसमें भी य में आधा ध जुड़ा है, तो ये सब क्या है, यण संधि के उदाहरण हैं। इसमें व के उदाहरण में देखिए, जैसे सुधन अल्प बराबर स्वल्प, तो इसमें देखिए व में देखिए आधा स जुड़ा हुआ है। सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ, तो देखिए व में आधा स जुड़ा हुआ है। मधुधन अरि बराबर मध्वरी, तो इसमें भी देखिए व में आधा ध जुड़ा हुआ है, तो ये सब क्या है, यण संधि के उदाहरण हैं। एग्ज़ाम में इतने सारे हम नियम याद नहीं कर पाते हैं, तो हमें कुछ ट्रिक का ही प्रयोग करना पड़ता है। अब देखिए इसमें जैसे उ और आ क्या बनता है, वा, तो जैसे सुधन आगत बराबर स्वागत, तो देखिए इसमें भी व में क्या है, आधा स जुड़ा हुआ है। और मधुधन आलय मधुवालय, तो व में देखिए आधा ध जुड़ा हुआ है, तो य और व में क्या होता है, यण संधि में आधे अक्षर हमें देखने को मिलते हैं। आप ऐसे इनकी पहचान कर सकते हैं कि कौन सा यण संधि के अंतर्गत आ रहा है। अब देखिए 5वें नंबर की हमारे ये स्वर संधि है, जो कि इसमें अंतिम है, क्योंकि 5 स्वर संधियाँ होती हैं और अयादि संधि अंतिम है ये। यदि ए आई ओ औ स्वरों के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए, तो ए का क्या हो जाता है, अय, आई का हो जाता है आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। इसे हम कुछ उदाहरण से समझेंगे। जैसे ए प्लस अ क्या बन जाता है, आय, जैसे शे धन अन बराबर शयन। इसमें देखिए शयन को अगर हम वर्णों में तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, ये श हलंत प्लस अ प्लस य हलंत प्लस अ प्लस न हलंत अ। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जब ए प्लस अ आपस में मिलते हैं तो आई का निर्माण करते हैं। तो देखिए इसमें शे धन अन आपस में जब ये मिला तो बना शयन। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पर हमें अय यहाँ पर मिला हुआ है, ये देखिए अय,
तो ये बना है शयन। इसी तरह से ने धन अन बराबर नयन, तो इसमें हमें क्या मिलता है, ए प्लस अ बराबर क्या मिल जाता है यहाँ पर, आय। अगला देखिए, इसमें अयादी संधि का उदाहरण, आई प्लस अ बराबर आय, तो नई धन अक बराबर क्या होता है, नायक, और गई धन अक बराबर गायक। इसी तरह से अगर आप नायक को तोड़ेंगे तो क्या बनता है, नौ हलंत आ प्लस य हलंत, यहाँ पर य होना चाहिए, रुकिए, नौ प्लस आ प्लस य प्लस अ प्लस क प्लस अ। तो देखिए आई और अ बराबर क्या मिले हमें, आय, तो यहाँ पर भी देखिए आय। ने धन अक बराबर नायक, गे धन अक बराबर गायक, तो यहाँ पर क्या है, अयादी संधि। इसी तरह से ओ और अ बराबर क्या बना, औ। भो धन अन बराबर क्या बनता है, भवन, और पो धन अन बराबर पवन। ये देखिए, अगर हम भवन को तोड़ें तो भ हलंत प्लस अ प्लस व हलंत अ प्लस नौ हलंत अ। अब देखिए, ओ धन अ बराबर औ, यानी कि भो धन अन बराबर भवन। यहाँ पर देखिए हमें औ प्राप्त हुआ है, औ, तो यहाँ पर क्या है, अयादी संधि। इसी तरह से पो और अन को भी हम जब संधि करेंगे तो क्या मिलेगा, पवन, यानी कि अयादी संधि इसमें हमें देखने को मिलेगी। इसी तरह से औ धन अ बराबर आव, पौ धन अक बराबर पावक, और पौ धन अन बराबर पावन। जब हम पावक को तोड़ते हैं तो कैसे बनेगा, ये देखिए, प धन आ प्लस व हलंत प्लस अ प्लस क हलंत अ। देखिए, औ धन अ बराबर आव, और हमें यहाँ पर देखिए आव प्राप्त हुआ है, तो ये क्या है, अयादी संधि का उदाहरण। आज की सीरीज हमारा पार्ट 1 यहीं पर समाप्त हो रहा है। मैं कल आपके लिए इसी का पार्ट 2 लेकर आऊँगी, जिसमें हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे, और इसके बाद हम इसी से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं मेरी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।